दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल डिजीफ्लाई में। तो दोस्तों, जो हमारी घटना चक्र आय दृष्टि जो करंट अफेयर की सीरीज चल रही है, 1 सितंबर 2023 से लेकर 30 सितंबर 2024 तक हम कंप्लीट करंट अफेयर की जो बुक है उसको दोस्तों करा रहे हैं। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमें सपोर्ट करें। तो दोस्तों, ये उसमें इस सीरीज में ये क्लास 5th होने वाली है आपकी, जिसमें हम विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर को करेंगे, जिसमें ये विज्ञान का पार्ट 2 है। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान द्वारा किस शहर में जीरो शैडो डे मनाया गया। तो ये बेंगलुरु में मनाया गया। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान द्वारा जीरो शैडो डे मनाया गया। 24 अप्रैल 2024 को ये मनाया गया दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की पहली बहुउद्देशीय संयुक्त ताप एवं विद्युत ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो ये 24 अप्रैल 2024 को झांकड़ी, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, झांकड़ी, वहां पे ये किया गया। आगे बढ़ते हैं। किसने जवानों के लिए देश की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई, ये आपको बताना है। तो ये बनाई है आपकी रक्षा सामग्री एवं भंडार अनुसंधान तथा विकास प्रतिष्ठान कानपुर द्वारा ये बनाई गई है। 23 अप्रैल 2024 को जवानों के लिए देश की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट है ये। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जितने भी प्रश्न है, एक एक प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। तो बिना वीडियो को स्किप किए आपको पूरा देखना है दोस्तों, क्योंकि हम इस कंप्लीट बुक को 1 से 1.5 महीने में कंप्लीट कर लेंगे, जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए, जैसे यूपीपीसीएस हुआ, आरओ हुआ, और जितने भी एग्जाम हैं उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट ये सीरीज हो जाएगी हमारी दोस्तों। और आप दोस्तों, एक बात और बता दूं मैं आपको, यहाँ पे हम जीएस रैपिड फायर सीरीज भी चला रहे हैं, जो कि वन लाइनर है, जिसमें पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। और यहाँ पे दोस्तों, सामान्य हिंदी की यदि हम बात करें, स्पेशली आरओ के लिए, तो वहाँ पे भी वो क्लासेस हमने कराई हुई है, जो कि 60 नंबर की हिंदी वहाँ पे आने वाली है प्रीलिम्स में। तो आप हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाके वहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व का पहला साइबर क्राइम सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया, ये बताना है आपको। तो ये ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और यूएनएसडब्ल्यू द्वारा 10 अप्रैल 2024 को ये जारी किया गया, विश्व का पहला साइबर क्राइम सूचकांक। अब इसमें क्या है, विश्व साइबर क्राइम सूचकांक के अनुसार वह शीर्ष 3 देश कौन से हैं जहां सबसे ज्यादा साइबर अपराध दर्ज किए गए हैं, तो ये बताना है आपको। तो सबसे ज्यादा जो साइबर अपराध हैं वो दर्ज किए गए हैं, तो पहले नंबर पर रूस है, उसके बाद यूक्रेन है दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर चीन है। और यदि बात करें भारत का स्थान यहाँ पे 10वां है साइबर क्राइम के मामले में, तो आपको याद रखना है भारत का स्थान भी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसने इंडियन स्पेस सिचुएशनल असेसमेंट रिपोर्ट ISSAR 2023 जारी की है, तो ये इसरो ने जारी की है। अप्रैल 2024 में इसरो ने ये जारी की है। आगे बात करें, किस निजी कंपनी के उपग्रह टीसैट फर्स्ट ए को लॉन्च किया गया, तो ये टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASL द्वारा ये लॉन्च किया गया। 7 अप्रैल 2024 को ये लॉन्च किया गया, ये भी आपको याद रखना है। 7 अप्रैल 2024 को ये लॉन्च किया गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा परीक्षण किए जाने के कारण खबरों में रहा क्रिस्टल मेज 2 क्या है, ये आपको बताना है। तो ये वायु से प्रक्षेपित की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। क्या है, वायु से प्रक्षेपित की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा परीक्षण किए जाने के कारण खबरों में रहा क्रिस्टल मेज 2। इसका नाम क्या है, क्रिस्टल मेज 2 इसका नाम है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों।
भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी क्लाइमेट क्लॉक कहाँ स्थापित की गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ स्थापित की गई है? तो ये वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR, जो कि आपका नई दिल्ली में है, यहाँ पे ये स्थापित की गई है। CSIR नई दिल्ली में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति ने किस रोग के उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेश विकसित जीन थेरेपी CAR-T सेल थेरेपी का शुभारंभ किया है? तो 4 अप्रैल को ये कैंसर रोग के उपचार के लिए, किसके लिए? कैंसर रोग के उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेश विकसित जीन थेरेपी होगी CAR-T सेल थेरेपी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रह्मांडीय रहस्यों का पता लगाने हेतु निर्मित विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा कहाँ स्थापित किया गया? तो भैया आपको बताना है, ये स्थापित कहाँ किया गया है? वाराणसी रूबिन वेधशाला। कहाँ? वाराणसी रूबिन वेधशाला, जो कि आपकी चिली में है। यहाँ पे ये ब्रह्मांडीय रहस्यों का पता लगाने हेतु विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा, इंपोर्टेंट प्रश्न हो जाता है, विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा यहाँ पे स्थापित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मांडीय रहस्यों का पता लगाने हेतु निर्मित विश्व के सबसे बड़े डिजिटल कैमरे का क्या नाम है? यहाँ पे यदि कैमरे का नाम यदि आपसे पूछ ले तो ये लेगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम LSST कैमरा इसका नाम है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश ने अंगारा A5 स्पेस रॉकेट को लॉन्च किया? किस देश ने? अंगारा A5 नामक रॉकेट, स्पेस रॉकेट है ये अंगारा A5, याद रखेंगे अंगारा A5 स्पेस रॉकेट है। तो किस देश ने लॉन्च किया है ये अप्रैल 2024 में? तो ये रूस ने लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय सेना ने किसके तहत स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली को शामिल करने की शुरुआत की? तो ये प्रोजेक्ट आकाश तीर, ये है शुरुआत है प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत ये इस भारतीय सेना ने शुरुआत की है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में कितनी नई साइटों को सम्मिलित किया है? तो याद रखेंगे इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में कितनी नई साइटों को सम्मिलित किया है? तो 18 को किया है। वर्तमान में विश्व में कुल जियो पार्क की संख्या 213 हो गई है दोस्तों, 213 हो गई है। और वर्तमान में अब ये 18 नई साइटों को सम्मिलित किया है, तो 213 यहाँ पे कुल जियो पार्क की संख्या हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। एक एक प्रश्न दोस्तों आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों, इसलिए दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। मात्र 20 मिनट की ये वीडियो होगी दोस्तों, 15 से 20 मिनट की, जिसमें हम जो विज्ञान के करंट अफेयर, पूरा इस साल के जो विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर बनते हैं, उन सभी को हम आज इस वीडियो में समाप्त कर लेंगे दोस्तों। यह है विज्ञान की दूसरी वीडियो, जैसे हमने पहले बताया। तो दोस्तों आराम से 15 से 20 मिनट की वीडियो डेली देखिए और आपकी करंट अफेयर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी, ये हमारी गारंटी है। चलिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने किसके नाम पर एक क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड का नाम रखा? ठीक है, तो प्रोफेसर जयंत मूर्ति, जो कि भारतीय खगोल शास्त्री हैं, इनके नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है प्रोफेसर जयंत मूर्ति ने के नाम पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चीन के वैज्ञानिकों ने एक शक्तिशाली साउंड लेजर बनाया, इसका नाम क्या है? चीन के वैज्ञानिकों की यहाँ पे बात हो रही है, और बात किस चीज की हो रही है कि इनके द्वारा एक शक्तिशाली साउंड लेजर बनाया गया है, साउंड लेजर। तो इसका नाम क्या है? तो साउंड एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, तो इसका नाम है SASER। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म दोस्तों इंपोर्टेंट हो जाती है
क्योंकि ये ऐसी फुल फॉर्म ही परीक्षा में अक्सर देखने को मिल जाती हैं। तो SASER मतलब साउंड एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गगनयान अंतरिक्ष उड़ान मिशन पर अंतरिक्ष यात्रियों की मदद हेतु सखी ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया? क्या है ये? सखी ऐप की बात हो रही है यहाँ पे। ये क्या है? गगनयान अंतरिक्ष उड़ान मिशन पर अंतरिक्ष यात्रियों की मदद हेतु सखी ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया? तो ये विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है, इसके द्वारा ये मार्च 2024 में दोस्तों विकसित किया गया है। सखी का विस्तृत रूप यहाँ पे जान लीजिए क्या है। तो स्पेस बॉर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन, ये इसका विस्तृत रूप है सखी ऐप का, कि स्पेस बॉर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन। तो ये किसके द्वारा विकसित किया गया? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा। और किसके लिए? अंतरिक्ष यात्रियों की मदद के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई? तो ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप, जिसका शॉर्ट नाम है यूनेप, UNEP, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम 27 मार्च 2024 को ये जारी की गई है, फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024। अब इसमें अगला प्रश्न क्या बनेगा? फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार वार्षिक वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में भोजन की हानि और अपशिष्ट भोजन फूड वेस्ट द्वारा उत्पन्न उत्सर्जन का कितना हिस्सा है? तो ये आपका 8 से 10% यहाँ पे ये हिस्सा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसरो ने RLV-LEX मिशन के तहत किस पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन RLV की सफलतापूर्वक परीक्षण लैंडिंग संपन्न की? तो 22 मार्च 2024 को ये पुष्पक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024 नामक रिपोर्ट किसने जारी की? तो ये संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान UNITR द्वारा ये जारी की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में कुल कितना ई कचरा उत्पन्न हुआ? तो ये 62 मिलियन टन ई कचरा उत्पन्न हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2023 रिपोर्ट जारी किसने की? तो ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने जारी की है। 19 मार्च 2024 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने ये जारी की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व में पहली बार किस देश ने मेनिंजाइटिस के विरुद्ध एक नया 5-in-1 टीका लॉन्च किया है? तो नाइजीरिया ने लॉन्च किया है अप्रैल 2024 को। आगे बढ़ते हैं। नाइजीरिया द्वारा लॉन्च प्रथम मेनिंजाइटिस विरोधी टीके का क्या नाम है? तो मेन 5CV ये नाम है, मेन 5CV। अगला देखते हैं। किस देश को खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो भारत को ये किया गया है सम्मानित। इस इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। MIRV प्रौद्योगिकी से लैस स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो 11 मार्च 2024 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप, जो कि उड़ीसा में है, ये किया गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन का आयोजन हुआ 25 फरवरी से 9 मार्च 2024 को? ये भारत और जापान के बीच हुआ धर्म गार्जियन संयुक्त अभ्यास। आगे बढ़ते हैं।
भारत ने कितने वर्षों के लिए इंडिया एआई मिशन को मंजूरी दी है? तो 5 वर्ष के लिए इंडिया एआई मिशन को मंजूरी दी है भारत सरकार ने, 5 वर्ष के लिए। देश का पहला हेड्रोन थेरेपी केंद्र कहाँ शुरू किया गया? तो ये आपका आईआईटी कानपुर में ये शुरू किया गया है दोस्तों। हेड्रोन देश का पहला हेड्रोन थेरेपी केंद्र है। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने भारत के पहले एआई शिक्षक रोबोट का अनावरण किया? तो ये केरल राज्य ने भारत के पहले एआई शिक्षक रोबोट का अनावरण किया है। भारत के पहले एआई शिक्षक रोबोट का क्या नाम है? तो इसका नाम दोस्तों आइरिस है। आइरिस इसका नाम रखा गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है कि आइरिस क्या है? एक एआई शिक्षक रोबोट है जो कि केरल ने सबसे पहले भारत के केरल राज्य ने भारत के पहले एआई शिक्षक रोबोट का अनावरण किया है। आगे बढ़ते हैं। वैश्विक स्तर पर किस गैस के उत्सर्जन को ट्रैक करने हेतु मीथेन सेट उपग्रह लॉन्च किया गया? तो मीथेन CH4 मीथेन को उत्सर्जन के ट्रैक करने के लिए उपग्रह को लॉन्च किया गया। मीथेन गैस के उत्सर्जन को ट्रैक करने के लिए 4 मार्च 2024 को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो 20 फरवरी से लेकर 4 मार्च 2024 को नेपाल में इसका आयोजन किया गया। आगे बढ़ते हैं। किस देश के पार्स फर्स्ट रिमोट सेंसिंग उपग्रह को लॉन्च किया गया? तो ये किस देश के? ईरान देश के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस संस्था ने ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक 2024 रिपोर्ट जारी की? तो ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप द्वारा ये जारी हुई है 28 फरवरी 2024 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला कहाँ रखी? तो ये कुलाशेखरपट्टनम तमिलनाडु में रखी गई 28 फरवरी 2024 को। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण एशिया के सबसे बड़े गोला बारूद एवं मिसाइल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये कानपुर उत्तर प्रदेश में किया गया 26 फरवरी 2024 को ये किया गया है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश का दूर संचार उपग्रह मेहरापुतिही 2 लॉन्च किया गया है? तो ये इंडोनेशिया का है जो कि 21 फरवरी 2024 को ये लॉन्च किया गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसने डिजिटल हेल्थ पर ग्लोबल इनिशिएटिव GIDH लॉन्च किया? तो ये 28 फरवरी 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा ये लॉन्च किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU के वैज्ञानिकों ने किन 2 ग्रहों के 3 नए प्राकृतिक उपग्रहों की खोज की है? तो ये यूरेनस और नेपच्यून के जो जो ग्रह हैं इनके 3 नए प्राकृतिक उपग्रहों की खोज हुई है फरवरी 2024 में। आगे बढ़ते हैं। किस देश ने अपनी तीसरी पीढ़ी के मौसम विज्ञान उपग्रह इनसैट 3DS को लॉन्च किया है? तो ये भारत ने लॉन्च किया है 17 फरवरी 2024 को। तीसरी पीढ़ी के मौसम विज्ञान उपग्रह इनसैट थर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायु शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये 17 फरवरी 2024 को राजस्थान में किया गया वायु शक्ति 2024 का आयोजन। अगला प्रश्न देखते हैं। किसके द्वारा स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2 का विकास किया गया? तो ये रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा दुर्गा 2 नामक स्वदेशी लेजर हथियार का विकास किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दुर्गा 2 लेजर हथियार के संदर्भ में दुर्गा का पूर्ण रूप क्या है? तो ये दुर्गा का पूर्ण रूप है डायरेक्शनली अनरेस्ट्रिक्टेड रेगन अरे। ठीक है, इसका नाम है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोडियम आयन बैटरी को वाणिज्यिक रूप से लॉन्च करने वाली प्रथम भारतीय कंपनी कौन है? तो ये सोडियम एनर्जी
हैदराबाद है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने पेस मिशन लॉन्च किया है? तो ये नासा ने लॉन्च किया है। पीएसी का पूर्ण रूप क्या है? तो प्लैंकटन एरोसोल क्लाउड, ये इसका नाम है। ओशन इकोसिस्टम, ठीक है। पैक्टन एयरसोल क्लाउड ओशन इकोसिस्टम, इसका पीएसी का पूरा नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 IISF 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये फरीदाबाद, हरियाणा में किया गया 17 से 20 जनवरी 2024 को। IISF का यह कौन सा संस्करण था? तो ये 9वां संस्करण था, याद रखेंगे। इस संस्करण का केंद्रीय थीम क्या है? अमृत काल में, इसका थीम है अमृत काल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमृत काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक लोक संपर्क, ये इसकी थीम है। अमृत काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक लोक संपर्क। चलिए अब देखते हैं। भारत का पहला ग्राफीन केंद्र इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन किस राज्य में शुरू किया गया? तो केरल राज्य में शुरू किया गया है। आगे देखें, इसकी शुरुआत किस मंत्रालय के साथ मिलकर की गई? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के साथ मिलकर की गई है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए केरल सरकार ने कौन सी योजना को शुरू करने की घोषणा की है? तो ये ऑपरेशन अमृत जनवरी 2024 में शुरुआत की है। आगे देखते हैं। किस संस्थान ने भारत के लिए हाई रेजोल्यूशन वाला पहला भूस्खलन जोखिम मानचित्र बनाया? तो ये IIT दिल्ली ने बनाया है जनवरी 2024 में। आगे बढ़ते हैं। IGS ऑप्टिकल 8 नामक जासूसी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किस देश द्वारा किया गया? तो 12 जनवरी 2024 को जापान ने किया है इसका सफल प्रक्षेपण। IGS ऑप्टिकल 8 नामक ये जासूसी उपग्रह है। आगे बात करें। सिक्योर मोबाइल इकोसिस्टम संभव का किसने अनावरण किया? तो ये भारतीय थल सेना ने किया इसका अनावरण। चलिए संभव का पूरा नाम जान लेते हैं क्या है। तो सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन, इसका नाम है संभव का सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन। किस देश ने उपग्रह आइंस्टीन प्रोब का लॉन्च किया? किस देश ने उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया? आइंस्टीन प्रोब, तो ये चीन ने लॉन्च किया 9 जनवरी 2024 को। आगे बढ़ते हैं। यह उपग्रह किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट द्वारा ये लॉन्च किया गया। किस देश की एक कंपनी ने अनिल नामक नाभिकीय ईंधन विकसित किया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने, ठीक है। यह ईंधन का संयुक्त मिश्रण, यह किस ईंधन का संयुक्त मिश्रण है? ये यूरेनियम और थोरियम का संयुक्त मिश्रण है, यूरेनियम और थोरियम। अनिल का पूरा नाम क्या है? तो एडवांस न्यूक्लियर एनर्जी फॉर एनरिच्ड लाइफ, ये इसका पूर्ण नाम है। चलिए आगे देखते हैं। इसका नाम किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? तो डॉक्टर अनिल काकोडकर के नाम पर इसका नाम रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार ने किस अंतरिक्ष मेगा विज्ञान परियोजना में भारत की भागीदारी हेतु सहमति प्रदान की है? तो ये स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी SKO परियोजना है, जो कि भारत की भागीदारी हेतु सहमति प्रदान की है 3 जनवरी 2024 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस नाम के DRDO ने स्वदेशी असॉल्ट राइफल लॉन्च की? तो ये उग्रम ने जो है स्वदेशी असॉल्ट राइफल लॉन्च की है। उग्रम नाम है इसका। ये स्वदेशी असॉल्ट राइफल मिसाइल जो है लॉन्च की है, इसका नाम उग्रम है। यह राइफल किसके द्वारा विकसित की गई है? तो यह आयुध अनुसंधान एवं विकास स्थापना ARDE द्वारा ये
विकसित की गई है। उग्रम राइफल की प्रभावी रेंज कितनी है? बात करें तो 500 मीटर इसकी जो है प्रभावी रेंज है, 500 मीटर। तो दोस्तों ये थे विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों, जो कि हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें।